पजामे नहीं आ रहा। कश्मीर हमारा छोड़ दो, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमारा है। तो फैसला हम करेंगे, तो फैसला हम करेंगे, तो फैसला हम करेंगे। चीने चीने पाकिस्तान, चीने चीने पाकिस्तान, चीने चीने पाकिस्तान। गो इंडिया, गो बैक, 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 गो इंडिया। कितने यात्री कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत रंगो, भारत रंगो, भारत रंगो, भारत रंगो। पाकिस्तान, पाकिस्तान, हिजबुल मुजाहिदीन, हाय हाय, हिजबुल मुजाहिदीन। कश्मीर हमारा छोड़ दो। ये नीचे करो इसको, सामने मत रखो इसके इतने ज्यादा। यासीन मलिक और जेलस में मुफ्ती साहब was home minister, मुफ्ती साहब सूज देवी शेच नफर सूजनेस दोपनेस तो ये करियो बंदूक बंद मुझसे होम मिनिस्टर मिस्टर दोस्त वीपी से ए बिचम काशरन समझती तो ये आजादी वाले ये छाने ये लगाने में छाने मुफ्ती से दीज बेक्या मनियस बेक्या मनियस मगर यमसात यासीन सबस निश पने नफर गए तेमन तमन ता तो में विशु चालो था और अशर का बात की कर आज शुभ खुदा जी नजात और विचार की कम हालात है मुफ्ती सबन करना है वाजपेयी सीरीज वापस बस कर बात तेम चाह गए बात याद ये देश बना रावलपिंडी आओ रावलपिंडी जाओ तो इसीलिए दीवान शिया सीट दीवान है इसका मुफ्ती सबन करना बात याद पादिशा आपको सीट पहले डिस्कस को सीट पे हम यार आज लोग तबन वाई मुफ्ती सब हता मुफ्ती सब। एनआईए अदालत ने यासीन मलिक को आज अपने गुनाहों की सज़ा सुनाई है और उन्हें अपना गुनाह जो है वो कबूल किया कोर्ट में, इसलिए कोर्ट ने उसको सज़ा सुनाई। और ये सराहने योग्य है कि इस देश के अंदर कानून अपना काम करता है, न्यायपालिका अपना काम करती है। देर हो सकती है लेकिन देर नहीं है और रूल ऑफ लॉ है जिसकी वजह से उसको सज़ा मिली है। हम इसकी सराहना करते हैं। और इस एनआईए का गठन भी कांग्रेस पार्टी ने यूपीए सरकार ने किया था और एनआईए कोर्ट का गठन भी उसी के तहत हुआ था। और आज कुछ बीजेपी के नेता इस तरह से व्याख्यान कर रहे हैं जैसे ये उनकी सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ उनको न्यायपालिका और न्याय प्रक्रिया पे विश्वास कम है और अपनी सरकार को श्रेय देने का फिक्र ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी इस तरह के लोगों को फांसी भी हुई है जो संगीन आरोपों में थे, सज़ा भी हुई है। अदालत ने प्रक्रिया में सज़ा ज़ाब्तों को कई बार सज़ा कम भी की है अपील के तहत और कानून का अपना प्रक्रिया है। और उनको ये भी शायद भूल गया कि इससे पहले 5 साल बीजेपी की वाजपेयी जी की सरकार थी और 8 साल से आज वो भी इस सरकार में है। 13 साल का अरसा जो है वो उसमें भाजपा रही है और इसलिए किसी सरकार का नहीं बल्कि ये भी देखा गया कि पिछली सरकार उन्होंने अदालत में ये भी कहा है कि वाजपेयी जी की सरकार में उनको वीज़ा दिया गया और पूर्व उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर उस वक्त के लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ भी तमाम हुर्रियत नेताओं की मुलाकातें हुई, बंदूकधारियों की हुई। इसलिए वो डायलॉग प्रोसेस एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन जिसके हाथ खून से रंगे हैं, जिसने कोई संगीत जुर्म किया है,
इस देश के कानून के तहत उसको सज़ा मिलती है। और आज एक केस में सज़ा मिली है, अभी और संगीन आरोप उनके जो है वो पेंडिंग है, जिसमें भी कानून को अपना काम करना चाहिए। हम ये मानते हैं कि देश में कानून की बालादस्ती है और उसी का श्रेय कानून को और अदालत को जाना चाहिए। क्योंकि कोर्ट मेरी बात सुनिए, मैं आहत इसी बात से हूं कि 32 साल 4 महीने वो मेरे हस्बैंड को मारने के बाद जी लिया, बस सिंपल। मैम अब आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? मैं आज के केस में क्या मांग कर सकती हूँ, मुझे बताइए। तय तो वर्डिक्ट आएगा तो मैं अपनी स्टेटमेंट दूंगी निर्मल कि जी, मैं क्या इंसाफ हुआ है। वर्डिक्ट आने तो दीजिए। निर्मल जी आपने कहा कि आप डॉक्टर मनमोहन सिंह को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे, लेकिन जब आपने उनको यासीन मलिक के साथ देखा, उसके साथ हाथ मिलाते हुए देखा, ठहाके लगाते हुए देखा, आपको काफी पीड़ा हुई। मैं आज भी उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हूँ। ये बात थोड़ा है कि अगर उन्होंने अपने ऑफिस में किसी दबाव में या किसी, आप मेरे घर में सब लोग आए हो, मैंने आपकी इज्जत की है, आइए जी आज आपने मेरा इंटरव्यू लेना है, लीजिए। इसी तरह जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, ना जाने ऐसा कौन सा दबाव था उनके ऊपर कि उनको उसको मिलना भी पड़ा, बात भी करनी पड़ी। ये सारी जो है कुक्ड होती हैं ये सारी चीज़ें। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बजाते खुद एक बहुत ही नेक खुदा दोस्त इंसान है, उनके लिए मैं कोई भी अपशब्द मैडम, नहीं यासीन कह मलिक के सकती वकील ने, हाँ, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही शुडंट हैव डन। मैम यासीन मलिक के वकील ने कहा है कि यासीन मलिक ने क्योंकि अपने गुनाह कबूल कर लिए हैं तो उन्हें कम से कम सजा जो है वो दी जाए, ये उनकी तरफ से प्रे किया गया है। बिल्कुल, वकील ने अपने तरीके से जो सही तरीके से प्लीड करना था उन्होंने ये प्लीड किया है कि जब कोई इंसान गुनाह अपना कबूल कर लेता है तो उसको भाई आप कम से कम सज़ा दे दो, उसने कबूल ही कर लिया है। अब ये कोर्ट को देखना है कि जो देश के विद्रोह में बात हुई है उसके लिए देश को क्या कम से कम सज़ा देनी है, कोर्ट को क्या कम से कम सज़ा देनी है, जो कि एक पैटर्न सेट करना है। एक उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को एक पैगाम देना है कि देश के विद्रोह में जब पहला ज़माना तो चला गया, क्या आप खुफिया तो बड़े जयचंद हुए हिंदुस्तान में, कमी थोड़ा रही है। आप इतिहास पढ़ के, दुख की बात यह है कि जो हमारा सही इतिहास है वो ना चैरिटी बिगिंस एट होम, घर में माँ बाप ने मेहनत नहीं की, स्कूलों में टीचरों ने नहीं की, मॉरल लेसन वैसे डिलीट हो गए हुए हैं, बच्चे पथभ्रष्ट हो गए हुए हैं। टू हेल विद द इतिहास, वो अपने खाया पिया, मोबाइल देखा और इधर उधर की खबरें इकट्ठी की और अपने गलत तरीके से चल पड़े। कहने का मतलब ये है कि इतिहास जो जब हम पढ़ेंगे, इतिहास की कई चीज़ें सामने आएंगी तो हमको पता चलेगा कि हमको यहीं से कुछ ग्रहण करना है और आगे कैसे अपने देश को चलाने के लिए हमको भी योगदान देना। गोली मारो सालों को, देश के किरदारों को गोली मारो सालों को। भारत माता की। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज हिंदुस्तान के इतिहास में इतने बड़े आतंकवादी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट ने दी है दिल्ली के अंदर। आज पूरा देश खुशी से झूम रहा है। JKLF का सरगना चेयरमैन
JKLF आतंकवादी गुट का यासीन मलिक, जिसने कई निर्दोष लोगों की हत्या जो है वो कश्मीर के अंदर की, कश्मीर को लहूलुहान किया। और काफी समय से जो है पिछली सरकार वो मेहमान नवाजी जो है वो सरकारें इसकी करती रही। जब से ये सरकार आई तब से ये जेल के अंदर था और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज था, और आज उसकी जो सुनवाई होने के बाद जो सजा दी गई है उसको उम्र कैद दी गई। हम धन्यवाद करते हैं जज साहब का जिन्होंने उनको सजा सुनाई है। अब तो यासीन मलिक आया है, इसके बाद मसरत आलम, बिट्टा कराटे जैसे बड़े बड़े आतंकवादी भी इसी प्रकार से उनको फांसियां और उम्र कैद दी जाएंगी। अभी तो उम्र कैद से हमारा जो है दिल नहीं भरा। हम ये कहते हैं कि इसको मौत की सजा मिलनी चाहिए। हमारी हमेशा मांग रही है कि इस आतंकवादी को मौत की सजा होनी चाहिए। अभी 4 केस उसके ऊपर और बाकी हैं। हम सरकार से ये अपील करेंगे, हम कोर्ट से ये आग्रह करेंगे कि कोर्ट उन केसों में इसको मौत की सजा दे। इसको जेल के अंदर पालने की जरूरत नहीं है ऐसे आतंकवादियों को। इनको सीधे फांसी पर लटकाकर इनका खेल खत्म कर देना चाहिए, ताकि देश के अंदर कोई आतंकवाद का जो है नाम लेने वाला ना बचे। यही मांग हम सरकार से और कोर्ट से कर रहे हैं। ही ये बात बताई थी, और वहाँ के लोगों ने कश्मीरी में, मैं कश्मीरी बेटी हूँ, उन्होंने कहा त्रट पड़ी यासीन मलिक को। मैडम आपने कहा कि सिस्टम ने आपको बार बार जो है रिजेक्ट किया, सिस्टम से आप नाराज रही, सिस्टम ने आपको बार बार कहीं ना कहीं निराश किया उसके बाद? बिल्कुल, यासीन मलिक ने तो एक बार मारा था, उसका एजेंडा था इंडियन यूनिफॉर्म को टारगेट। पहले तो वो वैसे जो उसने उत्पात मचाया हुआ था, बाद में उसने इंडियन डिफेंस को टारगेट बना, यूनिफॉर्म को कॉल दे रखी थी, तो जिसमें मेरे हस्बैंड और 3 और जवान जो थे वो शहीद हुए हैं। मैं कहती हूँ यासीन मलिक ने तो एक बार मारा, हुकूमतों ने मुझे 32 साल 4 महीने हो गए हैं आज 25 तारीख। मैम, डू यू वांट डेथ सेंटेंस फॉर यासीन मलिक? मेरी बात सुनिए, इस वक्त मेरे केस की बात करोगे ना, अगर आप, ये टेरर फंडिंग का केस चल रहा है, आज उसकी सुनवाई है, उसमें हमारे ऑनरेबल जजेस क्या देते, NIA कोर्ट में क्या फैसला देते हैं, इट इज अप टू देम। लेकिन मैं कहती हूँ देशद्रोही कोई भी हो, देश को एक कानून बनाना चाहिए, एक कानून बनना चाहिए। तो देशद्रोही जो है उसको देशद्रोह की जो सही सजा वो दे देनी चाहिए। और रही मेरे केस की बात, तो मैं तो यही कहूंगी भाई खून का बदला खो मेरे केस। क्या लगता है कि लोगों को उम्मीद जगी है इसकी बात की अब यासीन मलिक या ऐसे ही कई लोगों पे कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए। अगर देखिए कोई भी कानून बनता है, प्रेसिडेंट बनता है, एक को अगर कुछ मिलता है तो सारे खड़े हो जाते हैं। अब एक को इंसाफ मिलेगा तो बाकी चुप बैठेंगे, बाकी भी खड़े होंगे। तो ये देश को देखना है, हमारी हुकूमतों को, हमारी जुडिशरी को, सब के लिए उठाई थी। आज मैं आपको कह दूं, मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ। दृश्यम पिक्चर आपने देखी होगी, आप जो दिमाग में दृश्यम बना लेते हैं उस दृश्यम से चलते रहो। पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं यासीन मलिक के समर्थन में, उस पर आप क्या कहेंगे? भाई उनको अपना देखिए जी, उनके विषय में मैं क्या कह सकती हूँ। हर एक की, क्या हिंदुस्तान क्या पाकिस्तान, जिन जिन की दुकानें चल रही थी, रोजी रोटी चल रही थी, वो आज सारे एक हो गए हुए। निर्मल जी, आज महबूबा मुफ्ती ने कहा कि फांसी से या इससे कोई मसला हल नहीं होगा, और पाकिस्तानी जुडिशरी ज्यादा अच्छी है भारतीय जुडिशरी से। कैसे देखती है महबूबा मुफ्ती ने जो ये कहा कि फांसी से या उम्र कैद से कोई मसला हल नहीं होगा, महबूबा मुफ्ती की स्टेटमेंट को कैसे देखती है कि अभी भी कश्मीर के पॉलिटिशियन जो हैं पैटर्नेज दे रहे हैं आतंकवादी, यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को? देखिए महबूबा मुफ्ती जो हैं वो पॉलिटिशियन हैं और CM रह चुकी हैं। उनका अगर